गाइस हमारे पास एक वर्ड होता है मेट्रोपॉलिटन। अधिकतर लोग समझते हैं कि मेट्रोपॉलिटन का मतलब महानगर होता है, लेकिन गाइस मेट्रोपॉलिटन का मतलब महानगर नहीं, महानगरीय होता है। मेट्रोपोलिस का मतलब होता है महानगर। हम जनरल बोलचाल की भाषा में भी यूज़ करते हैं दैट आई एम लिविंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, जो कि सरासर गलत है। हम यूज़ करेंगे वहाँ पर मेट्रोपोलिस। जब बात होगी महानगर की तो हमें मेट्रोपोलिस यूज़ करना है, और मेट्रोपॉलिटन की जब बात होगी तो महानगरीय से मतलब होगा जब हम किसी महानगर के संदर्भ में उससे रिलेटेड हम कोई बात करेंगे तब हम मेट्रोपॉलिटन का यूज करेंगे। देखिए मेट्रोपॉलिटन का यूज समझते हैं, आई हैव टू अपीयर बिफोर मेट्रोपॉलिटन एडमिनिस्ट्रेट। तो जो एडमिनिस्ट्रेट हैं, जो किसी महानगर के एडमिनिस्ट्रेट हैं, उनके सामने हमें पेश होने की बात हो रही है, तो वो किसी महानगर के संदर्भ में बात हो रही है। देयर आर 4 मेट्रोपोलिसेस इन इंडिया। भारत में जो है 4 महानगर हैं, ये बात हो रही है। तो यहाँ पर काउंटिंग की बात हो रही है, यहाँ महानगर की बात हो रही है। बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ 4 की हम बात कर रहे हैं। हेलो गाइस, आज हम जानते हैं एपस्ट्रॉफी के बारे में। एपस्ट्रॉफी जो कि हम इंग्लिश पंक्चुएशंस में यूज़ करते हैं। जो एपस्ट्रॉफी क्या है, हमारा जो कॉमा लगा देते हैं हम, कहाँ यूज़ होता है? प्लूरल नाउन एंडिंग विद एस और ई एस। जिस नाउन के बाद एस या ई एस होता है वहाँ हम जनरली कॉमा लगाते हैं। और दूसरी जगह कहाँ यूज़ होता है? वो हिसिंग साउंड। हिसिंग मतलब थोड़ा सा वैसी साउंड निकलती है, मैं बोल के बताता हूँ आपको। वर्कर्स रिक्वेस्ट, तो इसमें क्या आ रहा है हमारा, ये फर्स्ट के अकॉर्डिंग है, इसमें एस आ रहा है एंड में, तो हम यहाँ पे वर्कर्स रिक्वेस्ट मतलब जो वर्कर्स की रिक्वेस्ट थी, तो यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखिए, गर्ल्स हॉस्टल, इट मीन्स हिसिंग साउंड आ रही है थोड़ा सा। गर्ल्स हॉस्टल, फॉर जस्टिस सेक, तो हिसिंग साउंड आ रही है। बॉयज़ हॉस्टल, तो यहाँ पे क्या हिसिंग साउंड आ रही है इन तीनों में ही। तो ये तीनों ही सेम है हिसिंग साउंड के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हमारा क्या है कि यहाँ पे हम एपस्ट्रॉफी नाउन एंडिंग विद एस और ई एस के अकॉर्डिंग। गाइस हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, नाउ डेज, दीज डेज, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ, टुडे, स्टिल। ये सारे जो वर्ड्स जिस सेंटेंसेस में आते हैं वहाँ ये टेम्परेरीनेस को दिखाएंगे, मोमेंट्री एक्शन होगा, फिक्स नहीं होते हैं। और ये जहाँ भी आते हैं वहाँ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, आप इन दिनों क्या कर रहे हैं। तो इन दिनों जो हम कर रहे हैं, जो आंसर मिलेगा ज़रूरी नहीं है वही वो, चेंज करके कुछ और भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? टेम्परेरीनेस हो गया, मोमेंट्री एक्शन हो गया, कुछ चीज़ और भी कर सकते हैं। आई एम टीचिंग मैथ्स नाउ डेज, मैं इन दिनों मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या टेम्परेरीनेस है, क्योंकि आज मैथ पढ़ा रहा हूँ कल इंग्लिश भी पढ़ा सकता हूँ। मोमेंट्री हो गया क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं। तो इन सारे वर्ड्स के साथ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही बनेगा। गाइस जिस सेंटेंसेस के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होगी वहाँ हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही टेंस बनेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ का क्या मतलब है? यूनिवर्सल ट्रूथ का ये मतलब होता है कि जो वो बात जो कभी चेंज ना हो, वो जो कभी बदल नहीं सकती। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो जो सूरज है वो हमेशा ईस्ट से निकलता है, तो ये चेंज नहीं हो सकता कभी भी। तो ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। राइजेस हम लगा रहे हैं। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पानी का जो उबलना शुरू होता है वो कितने पे होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये कभी चेंज नहीं हो सकता जी, ये मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है। हेलो गाइस, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग अगर सिंगुलर में अगर हम बात करें तो उनका अलग मीनिंग है, अगर उन्हीं को हम प्लूरल फॉर्म में देखें तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है।
तो कैसे देखो, ग्रीन का क्या मतलब होता है, हरा, एक कलर की बात हो रही है। ग्रीन्स का क्या मतलब हो गया, वेजिटेबल्स। वुड का क्या मतलब होता है, लकड़ी, हम सभी जानते हैं। लेकिन वुड्स का क्या मतलब हो गया, जंगल। वाटर का क्या मतलब होता है, पानी, सब जानते हैं। लेकिन वाटर्स का क्या मतलब हो गया, समंदर। आर्म का क्या मतलब होता है, भुजा। लेकिन आर्म्स का क्या मतलब हो गया, हथियार। आयरन का मतलब क्या होता है, लोहा। लेकिन आयरन्स का मतलब क्या हो गया, हथकड़ी।